गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है बच्चों कास्टिक सोडा, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और बच्चों इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहा जाता है बच्चों? कास्टिक सोडा कहा जाता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला है बच्चों NaOH। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप इसके नोट्स इसमें बनाएंगे और इसका आपका इसका जो है जो जनरल नाम है, इसका नाम है कास्टिक सोडा और इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला है NaOH। अब इसको किससे बनाया जाता है बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ से प्राप्त करेंगे या इसका प्रोडक्शन कहाँ से होगा बच्चों? ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप इसमें लिखेंगे और रिएक्शन जो है बच्चों आपको निश्चित तौर पे याद करने हैं। ठीक है बच्चों, द रॉ मटेरियल for producing sodium hydroxide the raw material for producing sodium hydroxide is sodium chloride. तो पहले ही मैंने बता दिया था बच्चों कि जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट है, उसी से जो है जितने भी आपने पढ़ने हैं उसी से जो है हमें ये प्राप्त करने हैं बच्चों। तो रॉ मटेरियल क्या है? द रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम क्लोराइड NaCl। रॉ मटेरियल क्या है उसका? सोडियम क्लोराइड है बच्चों। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं। और कैसे प्राप्त करोगे बच्चों इसको? अब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज produced by the electrolysis of a concentrated aqueous solution of सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सॉरी बच्चों, ये देखिए बच्चों, अब लिखे आप सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, इसको प्राप्त करने के लिए आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसका? कंसंट्रेटेड जो एक्वस, माने एक्वस जानते हैं बच्चों, जिसका जो पानी के साथ जिसका सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का जो है कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस आप
करेंगे बच्चों, और उसके इलेक्ट्रोलिसिस करने से आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतने ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, जो कंसंट्रेटेड एक्वस, यहाँ पर कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक्वस का मतलब जो है इसका पानी के साथ, इस पानी के साथ जो है क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा बच्चों। तो ज़्यादा आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सीधे से आपको इसमें रिएक्शन लिख देना है बच्चों। तो रिएक्शन आप लिखेंगे बच्चों इसमें, तो NaCl, ये देखिए मैं बैलेंस करके लिख देता हूँ, ट्वाइस NaCl। ठीक है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन है इसका, क्या है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन है, इसको क्या सोडियम क्लोराइड कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, और प्लस H2, ये मैं ट्वाइस H2 में सीधे बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये वाटर हो गया। अब यहाँ पर जो है बच्चों आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और इसके साथ जो है बच्चों क्लोरीन गैस भी निकलेगी, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। ठीक है बच्चों, तो इसके बगल में आप G लिख सकते हैं बच्चों, मैंने नीचे लिखा है, आप इसके बगल में लिखें, इसका फिजिकल स्टेट है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्वस, ये ऊपर लिखने हैं बच्चों आपको, ये आपको उसके साइड में लिखने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैंने नीचे लिखा है तो आप उसको ऊपर लिख देंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर कैसे प्राप्त हुआ आपको, आपने जो सोडियम क्लोराइड है, कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको क्या मिल गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, उसका ये कास्टिक सोडा मिल गया ना बच्चों, इसको क्या बोले, CaUSTIC, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा मिल गया आपको। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल गया, और साथ में जो है बच्चों इसमें क्लोरीन गैस भी बनेगी और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है जो क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस भी कैथोड पे प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है बच्चों हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से जो है हम जो है किसको बना देते हैं बच्चों, किसको बना रखा बच्चों हमने, कास्टिक सोडा को बनाने के लिए आपको जो है क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखा है बच्चों, ध्यान रखना, आपको कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड चाहिए। उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे आप, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा भी बनेगा, क्लोरीन गैस जो है एनोड पर प्राप्त होगी, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर प्राप्त होगी। तो प्यारे बच्चों, अभी आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में नहीं जानना है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए बच्चों, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, एक को एनोड कहा जाता है, एक को कैथोड कहा जाता है। तो ये क्लोरीन गैस जो है एनोड पर जाएगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जाएगी। फिलहाल बच्चों आपको हाई स्कूल में इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है बच्चों, आपको केवल इलेक्ट्रोलिसिस जानना है। इलेक्ट्रोलिसिस किसके द्वारा होगी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगी बच्चों, और आपने सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो आपको कास्टिक सोडा मिल जाएगा बच्चों। आपको इतने ही नोट्स इसमें लिखने हैं। अब यूजेस क्या है बच्चों, यूजेस क्या है वो आपको देखने हैं बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों आप। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा।
कास्टिक सोडा मैंने पहले ही लिख दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके यूजेस क्या है? तो प्यारे बच्चों, जनरली जो है जो इसके कॉमन यूज हैं आपको वही दिमाग में रखने हैं और वही याद करने बच्चों। और निश्चित तौर पर बच्चों जो है ये जो है एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे आपको ये पूछे जाते हैं बच्चों। और अगर एग्ज़ाम में नहीं भी पूछे जाएंगे बच्चों तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं वहाँ आपको पूछे जाएंगे बच्चों। तो पहला यूज क्या है इसका? पहला यूज क्या है इसका? इसका यूज है साबुन बनाने में और डिटर्जेंट और सोप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो है साबुन बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, sodium hydroxide is used for making soaps, and detergent. डिटर्जेंट्स। ठीक है बच्चों, इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, पहला बहुत महत्वपूर्ण इसका जो है यूजेज है। दूसरा यूज जो है बच्चों इसका है, इसका प्रयोग जो है आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, जैसे रेयॉन बनाना है आपने, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड, is used for making artificial टेक्सटाइल। ठीक है बच्चों, टेक्सटाइल फाइबर्स, जो कृत्रिम रेशे हैं बच्चों जिनसे कपड़े बनते हैं ना बच्चों, जैसे रेयॉन है, जैसे क्या है बच्चों? रेयॉन, जो कृत्रिम रेशे हैं, जो आर्टिकल टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, उनके बनाने में भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण यूज है बच्चों, ये देखो बच्चों, महत्वपूर्ण यूज है इसका। ये देखो बच्चों, इसको अंडरलाइन कर दूंगा। यहाँ सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, आप इसके 4 या 5 यूजेस जो हैं याद रखेंगे बच्चों। जितने भी जो है बच्चों आपसे ये याद हो सकते हैं आप जरूर इनको याद करेंगे। ठीक है बच्चों, दिमाग में रखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर पेपर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है बच्चों इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड is used in the manufacture ऑफ पेपर। ठीक है बच्चों, पेपर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइन कर दूंगा मैं, मैन्युफैक्चर, ये देखो बच्चों, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। तो बच्चों इसी प्रकार से नोट्स बनाएंगे और हाईलाइटर का प्रयोग करेंगे बच्चों। जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट आप करते रहेंगे बच्चों। तो पेपर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों जो है महत्वपूर्ण जो है इसके जो है 3 उपयोग हैं।
ठीक है बच्चों, और इसका एक उपयोग और आपको बता देते हैं। इसका जो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर डी ग्रेजिंग मेटल। सोडियम हाइड्रोक्साइड is used in degrading metals। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ये देखिए आप लिखेंगे मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग यहाँ भी इसका प्रयोग करते हैं। एंड मेकिंग डाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेकिंग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बच्चों, आप यहाँ देखेंगे एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। ठीक है बच्चों, डाइज जो होती हैं उनको बनाने में, और जो ब्लीचेज होते हैं उसके बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो जो है क्या हो गया इसका, सबसे पहले मैंने क्या बताया, डीग्रेजिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग, मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेज। तो ये इतने जो है बच्चों इसके जो है क्या हो गए हैं, यूजेज हो गए। और बच्चों इतने यूजेज आपने अगर याद रख दिए बच्चों, ठीक है ना बच्चों, आपको पूछा जाएगा इसमें कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को कैसे बनाओगे, कैसे प्राप्त करोगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। और आपको जो है इसके 4 यूज़ देने हैं या 2 यूज़ देने हैं, ये भी आपको परीक्षा में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो भी जो है चैनल पर नए हैं तो निसंदेह जो है आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स के जो फेयर नोट्स जो है आपके लिए बन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं बच्चों। आप निश्चित तौर पर जो है चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो है जो फेयर वीडियोज़ हैं, ये जो नोट्स हैं बच्चों, वो आपको मिल सके। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।